हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने इस टॉपिक को एक प्रॉब्लम की हेल्प से समझा था और उस प्रॉब्लम को हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का नाम दिया था और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। तो आइए पहले देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वलिटी। जो हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इनक्वलिटी होगी हमें उसे सॉल्व करना है और आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वलिटी को सॉल्व करना सीख चुके हैं। सेकंड स्टेप है हमारा गेट फिजिबल रीजन। जो हमारा शेडेड पोर्शन आएगा वो फिजिबल रीजन होगा। थर्ड स्टेप है कॉर्नर पॉइंट्स। जो फिजिबल रीजन की कॉर्नर पे पॉइंट्स होंगे उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स बोलेंगे। और फोर्थ हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने z की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, और z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपके पास मैक्सिमाइज पूछा है तो आप z की वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जो मैक्सिमम होगी वो आपका मैक्सिमाइज होगा, और जो मिनिमाइज पूछा है तो z की जो वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर लोएस्ट होगी वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन अगर आपका जो फिजिबल रीजन बाउंडेड है तब तो आपने ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आपका जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आप इन चारों स्टेप को फॉलो करोगे, ठीक है, और जेड की वैल्यू फाइंड करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैक्सिमाइज पूछा तो आप जेड की वैल्यू मैक्सिमम ले लो। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमाइज पूछा है तो हम z की वैल्यू m जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो फिर हमने एक इनक्वलिटी को सॉल्व करना है। कौन सी इनक्वलिटी को सॉल्व करना है? ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m। इस इनक्वलिटी को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इस इनक्वलिटी का कोई पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो ये m ही इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर ये जो इनक्वलिटी हमने सॉल्व की है इसका कोई पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है तो फिर m इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, और इस केस में इस क्वेश्चन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सेकंड केस लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा है मिनिमाइज, तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल m जो है वो आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली है फोर्थ स्टेप से, ठीक है। तो हमने एक इनक्वलिटी को सॉल्व करना है ax प्लस बी वाई लेस देन m, और फिर हम चेक करेंगे इस इनक्वलिटी का कोई पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो ये जो m है यही इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू होगा, और अगर वो कोई भी पॉइंट कॉमन है फिजिबल रीजन के साथ इस इनक्वलिटी का तो फिर m इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, और इस केस में इस क्वेश्चन का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है जी। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिनिमाइज आपने प्रूव करना है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, और ये मेरे पास सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है जी? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट्स निकालने हैं तो इसे हम ना बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी मेरे पास एक बॉक्स x और y, और x आप 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 4, और आप y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए। अब हमने इस इनक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसका जो शेडेड पोर्शन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, ओरिजिन टेस्ट 0,0। तो हम इस इनक्वलिटी में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। अगर ये ट्रू है
तो जो शेडेड पोर्शन है टुवार्ड द ओरिजिन होगा, अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो ये देखिए ट्रू है, तो जो इसका शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। तो चलिए इसे ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और आपके पास जो पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, 0 है एक्स और वाई कितना 4, ये है जी पहला पॉइंट आपके पास। सेकंड पॉइंट है एक्स 8 है और वाई 0 है, ये है जी एक्स 8 और वाई 0 यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने इसका शेडिंग पोर्शन देखना किस तरफ। तो शेडिंग पोर्शन टुवार्ड्स द ओरिजिन है, तो ये नीचे की तरफ है क्योंकि यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ठीक है। चलिए हम सेकंड लाइन लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं जी, सेकंड इनक्वलिटी को हम लेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा जी 3x + 2y = 12, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो हमने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जी, 2 पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये आगे जी बॉक्स बना रहे हैं एक्स वाई। एक्स आप 0 पुट कर दें, तो यहाँ पे x 0 पुट करें, y की वैल्यू कितनी 6, फिर y को 0 पुट कर दें तो x कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इस इनक्वालिटी का। इनक्वालिटी का जो सोल्यूशन है उसे फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट क्या होगा जी, ओरिजिन टेस्ट 0,0 पुट करके देखेंगे इसमें, तो 0 + 0 <= 2। ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो इस लाइन का जो शेडेड पोर्शन है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन आएगा। तो चलिए फिर इसे ड्रा करते हैं। पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट क्या है जी, x 0 y 6। ये देखिए x 0 तो y 6, और x 4 तो y 0, ये x 4 तो y 0, इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और इसका जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरफ, नीचे की तरफ, इस तरफ टुवार्ड्स द ओरिजिन, ठीक है जी। तो इन दोनों का जो कॉमन अब पोर्शन आएगा, शेडेड पोर्शन, वो कहाँ आएगा। सबसे पहले हमने इन दो इनक्वालिटी को पहले कंसीडर करते हैं, x > 0, y > 0। इसका क्या मीनिंग है कि जो x और y की वैल्यू पॉजिटिव है और वो फर्स्ट क्वार्टर में होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो शेडेड पोर्शन है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टर में। चलिए क्या शेडेड पोर्शन बन गया यहाँ पे, ये देखिए ये आपका शेडेड पोर्शन बन गया। तो हमारा जो पहला काम है वो हो गया जी फिनिश। हमने क्या करना, पहला स्टेप क्या है कि हमने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि हमने चेक करना है कि क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो ये जो हमारे पास आया है फिजिकल रीजन, ये क्या है, बाउंडेड है। तो फिर हमने सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं। हमारे पास पहला स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप क्या है, फिजिकल रीजन ढूंढना। तो ये हमने फिजिकल रीजन यहाँ पे ढूंढ लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन है, ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, जो शेडेड पोर्शन के साथ टच करते होंगे। तो ये आ गया 0,0, ये से हम ए मान लेते हैं। तो ये कितना है जी, यहाँ पे 4,0। ये बी है, ये हमारे पास अभी नहीं है। ये सी है, तो सी के पॉइंट क्या है, 4,0, ठीक है जी। तो बी को हमने पहले फाइंड करना है। तो ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या गया जी, x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। तो यहाँ पे देखें ये 2y जो इनके ऑप्शन सेम है, तो माइनस माइनस कर देते हैं। ये आ गया जी -2x, ये कैंसिल, ये आ गया -4, और x की वैल्यू कितनी आ गई जी 2। और आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें x की वैल्यू 2, तो y कितना देगा, 2y = 8 - 2, और y = 3, और ये बन गया जी 2,3, ठीक है जी। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द कॉर्नर पॉइंट्स आर ओरिजिन 0,0, a that is 4,0, b that is 2,3 इसके कोऑर्डिनेट, और c आ गया जी 4,0, ठीक है जी। ये मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे 0,4 होना चाहिए क्योंकि x तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या देगा 0,4। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है कि हमने z की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। तो चलिए फिर z की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर।
तो लीजिए जी, पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। नेक्स्ट जी हमारे पास है अगला पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 पुट करें -12, यहाँ पे 0 पुट करें 0, तो -12। नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट है 2,3, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू टू दैट इज -6, 4 इंटू थ्री दैट इज 12, और इज इक्वल टू कितना आ गया +6। फोर्थ पॉइंट है सी, और वो है 0,4, और z की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज में इनमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब देखिए जी, ये तो पहला तीसरा और चौथा पॉजिटिव है, तो हमारा नेगेटिव है जी -12, तो फिर z हमारा नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू -12 इज मिनिमम वैल्यू एट, कहाँ पे, बी पे, क्या पॉइंट है, नहीं सॉरी ए पे, और ए की क्या पॉइंट है 4, कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, और दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है जी, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमाइज प्रूव करना हमने, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, और हमारे पास ये कंडीशन दी है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने इस जो सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इसे सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। और हमने इस लाइन के दो पॉइंट ढूंढने हैं जहां से ये लाइन पास करेगी, क्योंकि हमने ड्रा करना है ऐसे, तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में हम इसके दो पॉइंट लिख लेते हैं जी, x या y। हाँ जी, सबसे पहले x 0 पुट करें, x 0 पुट करेंगे y की वैल्यू कितनी 1, फिर y को 0 पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि हमने एक टेस्ट करना है कि इसका जो सोल्यूशन है क्या वो टुवर्ड्स द रीजन है कि अवे फ्रॉम द रीजन है। तो टेस्ट हमारे पास है जी 0,0, आप इसकी इनक्वालिटी में पुट कर दें, ये अगर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे ये बोलिए ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो 0 3 से ग्रेटर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो चलिए फिर हम इसे ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे देखें, ये पॉइंट ले लें। पहला पॉइंट क्या है, 0 1, एक्स 0, तो ये 1 आ जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है एक्स 3 और वाई 0, यहाँ पे आएगा एक्स 3 और वाई 0, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लें, देखिए ये लाइन्स को ज्वाइन कर लें, और आज का जो पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, वो अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, क्योंकि ये फॉल्स है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब ये इस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन किस तरफ है, ओरिजिन आपका ये है, तो ये शेडेड पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम सेकेंड लाइन ले लेते हैं। तो सेकेंड लाइन को आप लेट कर लें, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसके हमने दो पॉइंट लेने हैं कि ये लाइन दो पॉइंट से पास करे, तो उससे हम यहाँ बॉक्स में लिख लेते हैं जी। तो x को 0 पुट करें तो y कितना 2, y को 0 पुट करें x कितना आएगा, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसका टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं ओरिजिन 0,0, तो आप इनक्वालिटी में पुट करेंगे, इनक्वालिटी है 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी क्या फॉल्स है, तो इसका मतलब इसका जो शेडेड पोर्शन ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ होगा। तो चलिए फिर इसे ड्रा करते हैं। पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है 0 2, एक्स कितना है 0 और वाई कितना है 2, ये आपके पास पॉइंट है। दूसरा क्या है x2 और y0, तो यहाँ पे x2 है y0 है। तो चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं, हमने इसे ज्वाइन कर लिया, और अब हमारे पास जो इसका शेडेड पोर्शन आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ,
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो येलो लाइन है ये ऊपर की तरफ, ये रेड है ये ऊपर। अब आपके पास जो शेडेड पोर्शन है वो यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, अब यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ पे देखिए एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका क्या मीनिंग है कि जो एक्स और वाई वो पॉजिटिव होगा, और वो कौन सी क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में, इसलिए आपका जो शेड्यूल पोर्शन है इस लाइन के, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसे ड्रा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास शेड्यूल पोर्शन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, विजुअल रीजन है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमने फिजिकल रीजन ढूंढना था, तो ये जो शेड्यूल पोर्शन है ये हमारा क्या है, फिजिकल रीजन है। ठीक है जी, थर्ड हमारा स्टेप क्या है कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे है, ये देखिए। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन होंगे, जो शेडेड पोर्शन के साथ है। तो एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है जी, तो ये कितना है, ये है आपके पास यहाँ पे 2 0,2, और एक शेडेड पोर्शन आपके पास ये, और एक शेडो पोर्शन है ये, तो ये कितना है यहाँ पे 3,0। तो इसे हम ए ले लेते हैं, इसे हम बी ले लेते हैं, और इसे हम सी ले लेते हैं। अब हमने पहले बी फाइंड करना है, तो बी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो बी क्या है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो इनका इंटरसेक्शन हम निकालते हैं जी। एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप ऐसे माइनस कर दें, माइनस माइनस ये कैंसर, ये कितना आ गया जी 2y, ये कितना आ गया 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, सिमिलरली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे पुट करें, कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड में पुट करें, तो 1/2 इसमें पुट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 3/2। ठीक है, 2 माइनस 1/2, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3/2। ये जो b है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये अब b मेरे पास बन जाएगा 3/2, 1/2, ये मेरे पास b के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है कि हमने z की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। तो पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं जी, द कॉर्नर पॉइंट्स, क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, अब ये जो ओरिजिनल ये नहीं आया, मैंने कहा कॉर्नर पॉइंट्स वो होंगे जो शेडेड पोर्शन के साथ जो पॉइंट्स होंगे, दैट इज कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पे पहले ए क्या है जी 3,0, और बी क्या है जी 3/2, 1/2, और सी क्या है जी 0,2। अब हमने इन तीन पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ जी, तो पहला पॉइंट है ए, ए के कोऑर्डिनेट है जी 3,0, तो वैल्यू क्या आ गई जी z इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9। सेकेंड पॉइंट है बी, बी के क्या पॉइंट है जी 3/2 और 1/2, वैल्यू पुट करें। हाँ जी 3/2, तो यहाँ पे कितना आएगा जी 9/2, और 5 इंटू ये 1/2 है तो 5/2, तो ये आ गया जी 2 इसका जो है कॉमन है 9, और 5 कितने थे 14, 14 को 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा जी 7। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सी, सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,2, आप यहाँ पे पुट करें जी जेड, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा आएगा जी 10, मेरे पास कितना 3 वैल्यू आ गई। हम फाइंड करना चाहते हैं जेड की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है जी ये 7 जो है, यहाँ पे हमारे पास जेड जो है वो आ गया जी 7 जो है वो मिनिमम है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आपका फिजिबल रीजन है, क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अगर तो बाउंडेड होता तो ये आपका आंसर था z इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पे जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, अगर अनबाउंडेड है तो फिर हमने क्या करना है, हमने एक इनक्वलिटी सॉल्व करनी है। कौन सी इनक्वलिटी, ये देखिए, वो इनक्वलिटी है ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल एन। यहाँ पे m कौन है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें
तो ये देखिए, तो क्या करना हमने हमने कि जो 7 है ये इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो इनक्वालिटी है 3x प्लस 5y लेस देन 7, इस इनक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसका कोई पॉइंट इस शेडेड पोर्शन के साथ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो चलिए फिर हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट करें जी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो हमने फिर वही बॉक्स निकालना है। बॉक्स जो है इसका हमने बनाना है। पॉइंट हमने दो पॉइंट लेने दिया कि x और y। ठीक है। तो x आप 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ये 7 को हमने 5 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा जी 1.4। और फिर आप y को 0 पुट कर दें और 3x इक्वल टू 7, तो ये बन जाएगा जी 2.3। ठीक है। तो चलिए ये पॉइंट कहाँ पे हैं देखते हैं। x 0 और y 1.4, तो x 0 तो y 1.4 यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा जी। और x 2.3 और y 0 है, तो ये जो 2.3 है यहाँ कहीं, ध्यान से देखो आप, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर। अब हमने क्या चेक करना है कि इसका शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए जी, यहाँ पे आप टेस्ट करें इसका, वो है जी 0,0। तो आप इस इनक्वालिटी में 0,0 पुट करें तो ये अगर 0 लेस देन 0 क्या ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है टुवार्ड्स ओरिजिन हुआ। यहाँ पे ओरिजिन किस तरफ है, ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन है, तो ये जो लाइन है इसका पोर्शन जो है शेडेड वो नीचे की तरफ आएगा, तो क्या वो ये बन जाएगा? अब आप चेक करें कि ये जो पॉइंट है, डॉटर लाइन किस लिए ली है? क्योंकि ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे लेस देन था तो ये हमने डॉटर लाइन ली। तो अब देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का कहीं पे भी कोई पॉइंट आपस में कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये जो 7 है यही इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence z is equal to 7 is minimum वैल्यू। ठीक है जी। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9th क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, और ये मेरे पास सिलेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है जी। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। तो मेरे पास पहली इनक्वालिटी क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका क्या मीनिंग है कि x की वैल्यू जो 3 या 3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो सोल्यूशन है वो कहाँ हुआ? 3 से ऑनवर्ड हुआ, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो यहाँ हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लेट कर लें x इज इक्वल टू 3, इसे आप ड्रा करें और हम टेस्ट करें इसका ओरिजिन टेस्ट 0,0 आप पुट करके देखें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये क्या है? फॉल्स। इसका क्या मीनिंग है कि जब हम x इक्वल टू 3 ड्रा करेंगे तो इसका जो शेडेड पोर्शन है, जिसका सोल्यूशन है वो क्या है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया? फॉल्स है। चलिए फिर इसे ड्रा करते हैं। ये आ गया x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पे x इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा? ये जी x इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे लाइन ड्रा कर लें, ये लाइन ड्रा हो गई है, और जो शेडेड पोर्शन है वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द रीजन, क्योंकि फॉल्स आया हमारा जो टेस्ट है, तो ये अवे फ्रॉम द रीजन, और रीजन आपका यहाँ पे रहेगा। चलिए सेकेंड इनक्वालिटी ले लेते हैं। तो सेकेंड इनक्वालिटी को आप लेट कर लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। यहाँ पे हम दो पॉइंट ढूंढेंगे और इसे बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिख देते हैं, ये आ गई x y। x आप 0 पुट करें, y की वैल्यू कितनी? 5। फिर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x कितना? ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए। और फिर हमने टेस्ट करना है ओरिजिन टेस्ट की, ये जो इसका सॉल्यूशन है इस इनक्वालिटी का
वो टुवार्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे पुट करके देखें इनइक्वालिटी में, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखिए ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो इस इनइक्वालिटी का जो शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो चलिए इसे ड्रा कर देते हैं। पहले हम पॉइंट ले लेते हैं जी, x0/5। तो ये है जी पहला पॉइंट x0/5, और फिर 5 x की वैल्यू है और y 0 है, ये पॉइंट आ गए। ठीक है जी, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये मेरे पास आ गया। और इसका जो सॉल्यूशन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये अपवर्ड जाएगा जी, क्योंकि रीजन तो आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी इनक्वालिटी लेते हैं। तीसरी इनक्वालिटी हम मान लेते हैं कि लेट x + 2y इज इक्वल टू 6। और इसमें भी हमने ये लाइन बन गई, लाइन के हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं जहाँ से ये लाइन पास करे। ठीक है जी, ये आ गया जी x y, हाँ जी, x 0 पुट करें, तो यहाँ पे x 0 पुट करें, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। फिर आप y को 0 पुट करें तो ये क्वेश्चन 0, x कितना आ जाएगा 6। साथ में यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिन टेस्ट 0,0। आप इनक्वालिटी में हमने जब टेस्ट करना है तो इनक्वालिटी में वैल्यू पुट करनी है, ना कि लाइन में। तो ये भी आएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये भी क्या है, फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता है, ये फॉल्स है। तो ये ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए इसे ड्रा करते हैं। तो x0/3 ये कौन सा पॉइंट है, x0 और y3 ये पॉइंट है जी। सेकंड पॉइंट है x6 है और y0 है, ये देखिए x6 y0, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लें। ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और इसका जो शेडेड पोर्शन है वो किस तरह का है, वो भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये भी अपवर्ड आएगा। ठीक है, अब हम इसका ना कॉमन जो शेडेड पोर्शन आएगा उसे हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये, तो ये आपके पास यहाँ पे पोर्शन आ गया यहाँ से। ठीक है, अब ये देखिए रेड लाइन के ऊपर येलो लाइन है, तो येलो लाइन अवे है, तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखिए येलो लाइन नीचे आएगी, रेड ऊपर आएगी, लेकिन रेड जो है उससे अवे है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे एक्स, ये जो एक्स एक्सिस इसके ऊपर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, यहाँ ध्यान दें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से अब ही हुआ ना ये, तो क्योंकि यहाँ पे 0 है, आपने यहाँ ले लिया 3, तो ये भी फिर पॉजिटिव हुआ। इस कारण ये जो आपका शेडेड पोर्शन है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये शेडेड पोर्शन आ गया, तो चलिए इसे हम ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास शेडेड पोर्शन आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, दो स्टेप हमारे हो गए, एक तो हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, एक हमने शेडेड पोर्शन फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। थर्ड स्टेप क्या है, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ध्यान दें, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये जी कॉर्नर पॉइंट, ये क्या पॉइंट है, इसे हम ए मान लेते हैं, और ये है जी 6,0। सेकेंड पॉइंट है आपके पास ये पॉइंट, यहाँ ध्यान दे, बी पॉइंट, तो इसके पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो ये हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज सी, और ये कितना है जी, यहाँ पे x कितना है 3, और y कितना है, यहाँ पे ध्यान देखें ये इसके सामने आ जाए तो 2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 3,2। ठीक है, अगर आप नहीं फाइंड करना चाहते, यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये येलो लाइन है और ये जो व्हाइट लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो आपके पास 3,2 ही आएगा। ठीक है, अब हमने बी फाइंड करना है, तो बी यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, तो हमने बी किस किस का इंटरसेक्शन है, येलो लाइन और रेड लाइन का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेरे पास है जी x + y इज इक्वल टू 5, एक लाइन की इक्वेशन, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को सॉल्व कर ले, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये कितना आ गया जी -y, ये आ गया -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन में 1 में पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 4। ये जो b पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए 4,
सिमिलरली अगर आपको सी यहाँ पे नहीं पता चलता था, आपने सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी किस किस का इंटरसेक्शन है, ये जो व्हाइट लाइन है और ये येलो लाइन है। ठीक है, तो येलो लाइन कौन सी है, ये है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी 3, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, y आप 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो क्या पॉइंट बन गया 2,3, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 3,2 लिख दिया, तो ये फिर मेरे पास यहाँ पे गड़बड़ होगी, नहीं x कितना है 3 है और y कितना है 2 है, तो 3,2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 स्टेप हो गए, पहला हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, दूसरा हमने फिजिबल रीजन ढूंढ लिया, तीसरा हमने कॉर्नर पॉइंट्स ले लिया। अब हमने चौथा क्या है कि z की वैल्यू एवेल्युएट करनी है इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, तो चलिए फिर z की वैल्यू एवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे z की वैल्यू हम एवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है, इसे हम a, तो यहाँ पे आप लिख लो, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर, हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर। तो पहला है जी ए क्या है 6,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बी, वो कितना है जी 4,1, और तीसरा हमारे पास सी है, वो है जी 3, इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू एवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी ए 6,0 वैल्यू पुट करें जेड, तो ये आएगा जी -6, ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट है जी 4,1, तो z इज इक्वल टू ये बन गया जी -4 प्लस 2 दैट इज -2। थर्ड सी, सी के कोऑर्डिनेट है जी 3,2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए -3 प्लस 4 दैट इज 1। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं जी मैक्सिमाइज, तो इन z में से जो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करें, तो ये है जी मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे सी पे 3,2। अब देखिए क्या ये इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कौन डिसाइड करता है कि क्या ये जो फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो यहाँ पे आपका फिजिबल रीजन क्या है अनबाउंडेड, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट एक और स्टेप करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो 1 है वो आपका इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये इनक्वलिटी -x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इनक्वलिटी डिसाइड करेगी कि क्या ये जो 1 है क्या इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, इसे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हमने ड्रा करना है, तो फिर हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो इसके यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं x और y, x 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और फिर y 0 पुट करें और x की वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इसका टेस्ट करना है कि इसका जो शेडेड पोर्शन आएगा इस इनक्वलिटी का वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा या टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे आप पुट करें इनक्वलिटी में 0,0, ये इनक्वलिटी है क्या आ गया जी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन, तो क्या है जी ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपके पास आ गया जी फॉल्स है। ठीक है, अगर फॉल्स है तो आपका जो शेड्यूल पोर्शन है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो चलिए पहले इसे ड्रा कर लेते हैं इस इनक्वलिटी को। तो 0 पहला पॉइंट है 0.5, ये देखिए जी यहाँ पे x 0 है और ये पॉइंट है जी 0.5। सेकंड पॉइंट है कि x की वैल्यू -1 है, तो ये इस तरफ 1 है तो इस तरफ ये -1 हो गई, और यहाँ पे क्या होगा ये पॉइंट पे y 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए ये डॉटर लाइन आ गई। डॉटर लाइन इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस लाइन का शेडेड पोर्शन लिखना है, उसको ड्रा करना है। तो शेडेड पोर्शन क्या हो रहा है
फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ, यहाँ पे देखिए ओरिजिन इसकी तरफ नहीं आएगा, इसके अवे जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ ड्रा होगा। तो ये मेरे पास शेड्यूल क्वेश्चन आ गया इसका। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि ये जो शेडेड पोर्शन आया इस इनइक्वालिटी का, क्या इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे देखो कॉमन है, कॉमन नहीं है, ध्यान से देखो आप, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन आ गया। देखो इसका ये जो ग्रीन कलर है, ये इस जो हमने इनक्वालिटी चेक की है उसका सॉल्यूशन है, और हमारा शेडर पोर्शन जो हमारा फिजिकल रीजन है वो ब्लू वाला पार्ट है। तो दोनों ओवरलैप कर गए, इसका मतलब इनमें कॉमन पॉइंट आ गए। अगर कॉमन पॉइंट आ गए तो हमारा क्या पॉइंट था कि इस ये जो हमने जेड फाइंड किया है मैक्सिमम वैल्यू 1, ये इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence z is equal to 1 is not maximum value, और हम लिख सकते हैं hence z has no maximum value। ठीक है जी। तो पिछला क्वेश्चन क्या था, वो भी अनबाउंडेड था, लेकिन उसमें हमने देखा कि जो इनइक्वालिटी हमने ड्रा की है वो उसका जो पोर्शन है, कोई भी पॉइंट उसका फिजिकल रीजन के साथ कॉमन नहीं था। लेकिन मैंने ये जो एग्जांपल लिया है इसमें जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये वाली -x+2y ग्रेटर देन 1, इसके पॉइंट्स जो हैं वो कुछ पॉइंट फिजिकल रीजन के साथ कॉमन है। तो हेंस ये जो z है इसके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल।